इस्लाम का एक जर्री दलेर है। इस्लाम को एक ऐसा सुपूत अल्लाह ने अता किया है कि यहूदी कहता है अगर 6 महीने ये शख्सियत दुनिया में और रहती तो शायद दुनिया में कोई काफर ना बचता। वो सुपूत कौन है? वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। लौ कान नबी बाद लकान उमर इब्ने खत्ताब, मेरे बाद कोई नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। तारीख का हवाला उठा रहा हूं, एक वरक उलट रहा हूं। इस उमर फारूक को दरे रसूल पर लाने वाली, इस उमर को अल्लाह के घर की तरफ रास्ता दिखाने वाली, इस फारूक आदम को दीन का सिपाही बनाने वाली, ये कोई और नहीं है, ये उमर फारूक की हमशीरा है। ये जनाबे उमर की बहन है। बहन ने भाई की काया ही पलट डाली। बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया, बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया तो इस रंग में कुरान पढ़ा के फारूक आजम फरमाते हैं मेरे दिल से कुफर दूर करके मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम बना दिया है। बहन अगर जिम्मेदारी का एहसास करे, बहन अगर जिम्मेदारी का एहसास करे। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर कहते हैं मेरी एक नौकरानी ने, कनीजा ने कलमा पढ़ा, मैं उसे दुर्रों से मारा करता था। मैं तलवार लेके घर से निकला हुजूर को शहीद करने, तो मुझे किसी सहाबी ने कह दिया तू हुजूर को शहीद करने जा रहा है, घर की तो खैर मना, तेरी बहन और बहनोई भी कलमा पढ़ गए। कहते मैं गया, बाहर दरवाजे पे था तो मेरी हमशीरा अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। फातिमा बिनते खत्ताब, फातिमा बिनते, कितना पसंद है ये नाम सहाबा, किसने रखा हुआ है। फातिमा बिनते खत्ताब तिलावत कर रही थी, सईद बिन ज़ैद बहनोई भी तिलावत सुन रहे थे। फरमाते मैंने कुरान सुन लिया, दरवाजे पे दस्तक दो जी। बहन ने दरवाजा खोला, कुरान पाक के सफ़े छुपा दिए। क्या कर रहे थे तुम लोग? तो बहन खामोश हो गई। मैंने कहा बोलते क्यों नहीं? मुझे किसी ने बतलाया है तुमने कलमा पढ़ा है। तो कहते मेरी बहन जो मुझसे इतना प्यार करती थी कि कभी बोली नहीं थी, कभी बाजों में कहता था हो जाता था, आज मैंने उस बहन की आंखों में तौहीद की लज्जत देखी, उसकी पेशानी में सजदे का नूर देखा, उसके लबो लहजे में रसूलुल्लाह की शरीयत की छाप देखी। तो मेरी बहन कहने लगी उमर तुमने जो सुना है सच सुना है। अब मैं और मेरा खामद मुस्तफा के नौकर हैं, अब हम दीन के पैरोकार हैं। कहते जोर से तमाचा मारा, मैं गिर गई, मेरे खामद को मारा पीटा, कभी झगड़ा नहीं हुआ था, आज पहले दिन उमर ने मारा, मेरी पेशानी से खून निकला, उठ के खड़ी हुई। मैंने कहा तू मुझे जान से प्यारा भाई है, जिंदगी भर तेरे सामने कभी मैंने कलाम नहीं किया, लेकिन उमर ये तौहीद की बात है, ये रसूलुल्लाह की बात है। अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। जिस माँ की छातियों से तू दूध पी के जर्री हुआ है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। जितनी ताकत है तू लड़ा ले, जितनी हिम्मत है तू मार ले, लेकिन अब मैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगी। हजरत उमर कहते हैं बहन की कुव्वते ईमानी ने, बहन की कुव्वते इरादी ने, बहन के तवक्कुल और यकीन ने मुझे मजबूर किया। मैंने कहा मेरी बहन के दिल में अगर कोई बात आई है तो उसमें सच जरूर होगा, और अगर बहन भाई को इस दलेरी के साथ दर्श दे रही है तो इसके अंदर कोई निखार है। मैंने कहा ला जरा तू क्या पढ़ रही थी? जनाबे उमर कहते हैं फिर बहन ने दलेरी वाला जवाब दिया, फरमाया ऐसे कैसे लाऊं, जा पहले गुस्ल करके आ, जा वुजू करके आ, कपड़े बदल के आ, ये रसूलुल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, बेवुजू बेगुस्ल नहीं पढ़ी जा सकती। फरमाते मैं गुस्ल करके कपड़े बदल के जो बैठा, बहन ने कुरान पढ़ा, बहन ने कुरान पढ़ा। अल्लाह करे बहनें भाइयों को कुरान सिखाने लगे, अल्लाह करे बहनें भाइयों को हदीस सिखाने लगे, अल्लाह करे बहनें अपने भाइयों को रसूलुल्लाह के दर पर झुकाने लगे, अल्लाह करे बहन कहने लगे आ जा मिल करके दोनों दीन की। बहन ने कुरान पढ़ा, फारूक आजम रो रो के निढाल हो गए। हजरत उमर कहते हैं बहन की जुबान से चंद आयतें सुनी तो मैंने कहा मुझे बांध लो, हाथ बांध लो, मैं हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आया था ना, अब मुझे बांध लो। करो आया सा मार मुकामने नू, हुन मैनू मार दे ले चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे, जिथे उमर सवार दे ले चलो। अब मुझे ले जाओ दर रिसालत माप। एक बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया तो हजरत उमर जैसा सुपूत दिया। बहनें अगर जिम्मेदारी का एहसास करें, जिम्मेदारी का एहसास करें तो इस्लाम में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है।
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे पास एक औरत आई तो मैंने उसके साथ 2 बेटियां थी उसकी, मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने उस बीबी को दे दी। 2 बेटियां थी। उस औरत ने क्या किया, मैं देख रही थी, माँ थी ना और बेटियों की माँ थी। उसने पहले एक एक खजूर दोनों बेटियों के मुंह में डाली और फिर जो खजूर उसके पास बच गई, मेरा ख्याल था ये खाएगी, लेकिन उस माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और वो भी अपनी बेटियों के मुंह में डाले। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, उसका अमल इतना हसीन था, उस बीबी के इस अमल के अंदर इतना हुस्न था कि मेरी आंखों में भी वो बात रह गई, दिल में भी रह गई, रूह में भी समा गई। उसके हुस्न और तासीर को मैं भुला न सकी। शाम तक वो कैफियत, वो अंदाज, वो उस औरत का तर्ज, उसका वो अंदाज मेरी तबीयत के अंदर बार बार मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे करता रहा। शाम को महबूब तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को जब तशरीफ लाए तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मैंने बतलाया। मैंने कहा हुजूर बीबी आई थी, उसका चेहरा बता रहा था कि भूखी है, लग रहा था कई दिनों से खाना नहीं खाया। 3 खजूरें थी ही मेरे पास 3, 2 बेटियों को दे दी, वो खा सकती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने खाई नहीं, वो भी खजूर 2 टुकड़े करके बेटियों में बांट दी है। हजरत आयशा कहती है, देर तक हुजूर मेरी बात को सुनते रहे, देर तक मेरी तरफ देखते रहे, उस तसव्वुर को, बेटी के प्यार के उस जायके देर तक महबूब महसूस करते रहे। और फिर फरमाया, आयशा जो दुनिया में बेटियों की वजह से आजमाया जाएगा, जब कयामत का दिन आएगा तो रब उससे हिसाब नहीं लेगा, बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह फिर उससे हिसाब नहीं लेगा जो बेटी के सबब से आजमाया जाए। यानी हुजूर ने बाप को कहा कि बेटी को मुसीबत ना समझना, अगर कभी उसके मेके से झगड़े का पैगाम भी आ जाए, अगर कभी दोबारा तुझे उसकी तरफ पलट कर जाना भी पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह बेहतरीन सदका कौन सा है? हुजूर बेहतरीन सदका कौन सा है? वो मेरा माल जो अल्लाह के रास्ते में खैरात करूं तो रब मुझे ज्यादा अजर अता करे, वो कौन सा है? तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, अगर तेरी बेटी वापस लौट आई तलाक की वजह से या बेवा होकर वापस आ गई और तुझे उस लौटने वाली बेटी पर कुछ खर्च करना पड़ा, तो तेरे रसूल का वादा यह है कि अल्लाह तुझे उस रुपए पर सबसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा।